राधा कृष्ण से अच्छा परिवार कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा भगवान का स्मरण करो, ऐसा कर्म करो कि हमको वो परिवार मिल जाए जहाँ कोई समस्या ही नहीं है। धन की समस्या, जगत के पिता वो है, जगत के मालिक वो है, तो धन की क्या समस्या। मरने का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ। कोई ना ब्लड प्रेशर, ना कोई शुगर, ना कमर में दर्द, कुछ नहीं। जितना खाओ उतना खाओ, जो चाहो वो मिलेगा। तो वो परिवार प्राप्त करो ना। तो उस परिवार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना मन उनके चरणों में अर्पण करना पड़ेगा। जब अंत समय आए तो उनके चरण दिखे, अंत समय आए तो मुरली बजाते हुए गोविंद दिखाई दे। जब अंत समय वो दिखाई देंगे तो हमको साक्षात प्रभु मिलेंगे, साक्षात गोलोक धाम मिलेगा। आज भगवान की इस झांकी को देख करके भीष्म पितामह ने अपना पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडव जब रुदन करने लगे तो भगवान ने कहा, ऐसे संत के मरने के बाद रुदन नहीं करना चाहिए, मेरे नाम का संकीर्तन करना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान द्वारका वापिस आ गए। जैसे ही द्वारका वापिस आए तो कुछ ही महीने बाद जिस बालक की गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी, उत्तरा के गर्भ में, उस बालक का जन्म हो गया। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो बालक का जब जन्म होता है तो पहले रोने लगता है। अब ये बालक जैसे ही इस परीक्षित का जन्म हुआ तो रोता नहीं, पहले सबको देखता चारों तरफ। जिसकी गोदी में जाता कि अच्छा ये वो नहीं है, दूसरे को देखता ये वो नहीं है। तो दुष्टुर जी बड़े अचंभे में पड़ गए कि आज तक हमने ऐसा बालक नहीं देखा। ये बड़े गौर से देखता, परीक्षण कर रहा है किसका? कि गर्भ में जिसने मुझे बचाया था वो कहाँ है? अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है। तो उनका नाम ही परीक्षित पड़ गया। जब व्यास जी से पूछा गया कि युधिष्ठिर जी ने कि ये किसको देख रहा है, कि ये गोविंद को देख रहा है कि उसने गर्भ में मेरी रक्षा करी, वो कहाँ गया? आज प्रभु दोबारा हस्तिनापुर आए, दोबारा आए। क्यों? क्योंकि उनकी बहन है सुभद्रा का ही पुत्र था अभिमन्यु का ही पुत्र है परीक्षित। आज भगवान आशीर्वाद देने के लिए आए और आशीर्वाद देने के बाद भगवान ने उसके सर पर हाथ फेर दिया और उसका एक नाम है विष्णुराज और एक नाम है परीक्षित। आशीर्वाद देके भगवान पुनः अपनी द्वारका में पधारे। युधिष्ठिर जी ने द्वारका में इस अर्जुन को साथ भेज दिया कि तुम प्रभु के साथ जाओ, बीच में कोई समस्या ना हो। क्योंकि युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपना बालक समझते थे, एक प्रेम था। तो कई वर्षों के बाद अर्जुन लौट के आया। जब अर्जुन लौट के आया तो अर्जुन का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी ने देखा, अरे अर्जुन तुम्हारी ये हालत ये कैसे हुई? तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। किसी का तेज नष्ट होता है तो तीन बातों के कारण होता है। किसी अगम्या स्त्री पराई स्त्री का संगम कर ले, या गौ हत्या हो जाए, और जिसके बिना हम एक मिनट नहीं रह पाए वो हमको छोड़ के चला जाए। तुम किसी पराई स्त्री का संगम कर नहीं सकते, गौ हत्या तुम पे बनी नहीं होगी। हमारे श्री कृष्ण तो ठीक है। अर्जुन रोते रोते युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर गया कि भैया हमारे जो प्राण वल्लभ श्री कृष्ण थे वो हम सबको अपनी लीला समाप्त करके हम सबको छोड़ के चले गए हैं। जब जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द युधिष्ठिर जी से कहा तो पीछे पीछे कुंती मैया ये सब सुन रही थी। जिस प्रकार राम 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 कह करके दशरथ जी ने अपने शरीर को त्यागा, ये बात सुन करके कुंती मैया ने भी कृष्ण 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 कह करके अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं, जब हमारे श्री कृष्ण इस धराधाम पे नहीं रहे तो हम क्या करेंगे?
आज पांचों पांडव द्रौपदी सहित परीक्षित को राजा बना के वन में चल दिए। हम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। परीक्षित कहता है, बाबा मैं बहुत छोटा हूं, मैं राज्य को कैसे करूंगा? बेटा 3 बातों को याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, और अगर शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, उसकी रक्षा करना। और हमेशा तीसरी बात, अतिथि सत्कार करना। पहला क्या? आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। अगर सामर्थ्य है तो उस पाप को रोको, और नहीं है तो आंख बंद करके चुपचाप निकल जाओ। और कोई शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर दो। तीसरी बात है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार कौन कौन करता है? 1-2 दिन तो बड़े प्रेम से करेंगे, दूसरे तीसरे दिन अरे भगवान ये कैसे जा। आजकल सब अकेले रहना पसंद करते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक घर में अतिथि आ गया। अब इतना खाए, जो घरवाली थी वो बना बना के थक जाती। अब दोनों पति पत्नी आपस में बात करते, ये अतिथि जाए कैसे? रोज रोज मुझ पे नहीं बनता, रोज रोज मुझ पे सेवा नहीं होती। अब दोनों पति पत्नी बात करने लगे, कुछ तो करें। कि क्या करें? एक काम करो, तुम भोजन ही मत बनाओ शाम को। जब भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप चले जाएंगे। अच्छे, ऐसे कैसे भोजन नहीं बनाए? भोजन तो बनेगा, कोई तो कारण होना चाहिए भोजन ना बने। तो एक काम कर लेते हैं, हम आपस में झगड़ा कर लेते हैं। झगड़ा करेंगे, अरे ऐसी ही ना, पति बोलता है झूठ मूठ का झगड़ा कर लेंगे। अब दोनों पति पत्नी झूठ मूठ का झगड़ा कर रहे थे, उधर अतिथि सब देख रहा। और जैसे ही बात ज्यादा बढ़ गई, अरे तुम ऐसे बोलते हो, मैं बिल्कुल भोजन नहीं बनाऊंगी, मत बना भोजन। रूठ के बैठ गए। अब अतिथि ने सोचा जब यहाँ भोजन ही नहीं बनेगा तो हमारा क्या काम। तो अतिथि ने बैग लिया, तो हम जा रहे हैं। अब जैसे ही अतिथि गया तो पत्नी से पति ने ज्यादा बोल दिया, तो पत्नी रुष्ट हो गई। पति पत्नी को मनाता है, अरे देवी काय को रुष्ट हो रही हो, मैंने तो ऐसी मजाक में झूठ मूठ का झगड़ा था। तो पत्नी बोली, मैं तो झूठ मूठ की रुष्ट हो रही हूँ। इतने में भगवान की कृपा से अतिथि आ गया, मैं भी तो झूठ मूठ के लिए गया था। ऐसे ही क्या हुआ, एक के घर अतिथि आ गया, वो जाने का नाम नहीं लेता। अब उसको अतिथि पसंद नहीं, ज्यादा दिन तो 1 आध दिन रहे तो बात अलग है। तो उसने अपने दोपहर में भोजन करके अपने पुत्र से कहा कि बेटा जब अतिथि मेरे पास बैठे हो तो मुझसे आके पूछना कि शाम को भोजन में क्या बनेगा। अब जैसे ही भोजन करके वो 2-3 घंटे बाद अतिथि के साथ उसके पिताजी बैठे और वो आया, पिताजी शाम को भोजन में क्या बनेगा? और पिताजी बोलते, अरे भोजन में अभी तो भोजन किया, शाम को फिर भोजन? क्या हम राक्षस हैं? आप इनसे पूछ लो अगर ये भोजन करे। अब अतिथि सोचे हम भोजन करें तो हम राक्षस। तो अतिथियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये 3 बातें विशेष होती हैं। अतिथि सत्कार, शरण में शत्रु आए तो उसको क्षमा कर दो, और आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखो। ये 3 बातें बता करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित सीधे उत्तराखंड स्वर्ग की चढ़ाई पे चल दिए। सशरीर तो केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग में पहुंचे, बाकी सबने अपना शरीर रास्ते में ही त्याग दिया। कुछ क्षण के लिए तो युधिष्ठिर जी को भी नरक का दर्शन हुआ। इधर परीक्षित जी का राज्य बड़ा सुंदर चल रहा था। परीक्षित जी
का इतना सुंदर राज्य चल रहा था। समय होते विवाह हो गया, 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय रखा गया। परीक्षित के पुत्र जब बड़े हो रहे थे तो परीक्षित ने अपना जो भी कहते हैं लाल एत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र बधा चल। 5 वर्ष तक लालन करो पालन करो बच्चे का, 10 वर्ष तक थोड़ा ताड़ना दो, लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो बच्चे को बच्चा मत समझो, बच्चे को अपना मित्र बना लो। अपने कार्यों में बच्चों का सहयोग लेने लगो। जन्मेजय के जब पुत्र बड़े हो, परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जब बड़े हो रहे थे तो जब 16 वर्ष के हो गए तो राज का कार्य थोड़ा थोड़ा जन्मेजय को भी सौंप दिया। परीक्षित क्या करते, संतों के आश्रम में जाते, भेष बदल बदल के सेवा करके आते। अब ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देगा, राजा है, तो भेष बदल के सेवा करते थे। आज जब अपने बाबा के खजाने में गए तो उन्होंने एक मुकुट देखा, उस मुकुट को अपने मस्तक पर पहन के सुदूर जंगल में चल दिया। सुदूर जंगल में जब रास्ता भटक गए तो उन्होंने उसमें एक कौतुक देखा। एक बैल था, उस बैल के 3 पैर कटे हुए थे, 3 पैर कटे हुए